बिहार के बहुचर्चित गोपाल खेमका के मर्डर का खुलासा हो गया है। बेऊर जेल के अंदर से ये मर्डर की साजिश रची गई है। और इसमें बार बार जो एक नाम आ रहा है, एक दो रोज से तो घूम रहा है, वो अजय वर्मा का नाम है। एक बहुत दिलचस्प बात है जो सुन के दर्शक हो सकता है चौंकेंगे भी। मतलब इतने बड़े तार जुड़े हैं अजय वर्मा के कि पहले शूटर को हायर करके गोपाल खेमका का मर्डर करवाता है, फिर वीडियो भी अपने तक मंगवा लेता है। उसमें गुड्डू मुनीर की हत्या इसने 2021 में करवाई थी, उसमें भी इसने इस तरह से लाइव करा के वीडियो पर देखा था। इनको मिला हुआ था, गोपाल खेमका को अंगरक्षक मिला हुआ था, बॉडीगार्ड मिला हुआ था गुंजन खेमका की हत्या के बाद। वो अभी कुछ महीने पहले छुट्टी पर हटा लिया था। है लालू राबड़ी का राज, उसमें भी मैं कई जिलों का एसपी था, उस समय भी हालत खराब थे। मैं ये नहीं करा कि उसे बहुत अच्छा। बिहार के बहुचर्चित गोपाल खेमका के मर्डर का खुलासा हो गया है। शूटर तक पुलिस पहुंच चुकी है। बेऊर जेल के अंदर से ये मर्डर की साजिश रची गई है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गोपाल खेमका को मारा क्यों गया, किसने मारा, पुलिस इस तक पहुंच रही है। जांच में तमाम बातें, तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया कि क्यों मारा क्या है। चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीओ भारत पर। और जो मेरा सवाल है ये हर बिहारी का सवाल है, क्योंकि जितने भी मर्डर बिहार में हो रहे हैं, गोपाल खेमका तो बड़ा नाम थे तो सब उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन वजह नहीं पता चलती हैं। कुछ पारिवारिक वजहें होती है, कुछ बिजनेस से जुड़ी वजहें होती है, लेकिन गोपाल खेमका की अगर हम बात करें तो क्या लगता है सर, शूटर कौन है, वजह क्या है इस पूरे मर्डर के पीछे? देखिए, सही कहा आपने। ये तो गोपाल खेमका थे, बहुत बड़े व्यवसायी थे, बिहार के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। और 4 जुलाई की रात को इनका कत्ल हो गया। पूरे देश में सनसनी फैली है। राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया है कि बिहार जो है वो क्राइम कैपिटल बन गया है इंडिया का, भारत की अपराध राजधानी बन गई है। और इसमें सनसनी फैली है क्योंकि 6-7 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या हुई थी, गुंजन खेमका की भी हत्या वैशाली में हुई थी। अब देखिए, उस केस को भी पुलिस कोई बहुत अच्छी तरह नहीं सुलझा सकी थी, क्योंकि उसमें एक मस्तू वर्मा को जेल भेजा गया था, बाद में मस्तू वर्मा की भी हत्या हो गई थी। अब इस मामले में देखिए, जो पुलिस की थियरी है, जो मीडिया से मुझे मालूम हो रहा है कि इसमें बेऊर जेल में इसका षड्यंत्र रचा गया था गोपाल खेमका की हत्या की। और इसलिए बेऊर जेल में 1-2 रोज पहले बहुत बड़ा एक छापा भी पड़ा, जिसमें पटना के कमिश्नर थे, आईजी थे, 3-4 सिटी एसपी थे, 15-16 थानों की पुलिस थी। ऐसे छापा में कुछ खास बरामद हुआ नहीं, 2-3 मोबाइल बरामद हुए, कागज का टुकड़ा वगैरह। और इसमें बार बार जो एक नाम आ रहा है, 1-2 रोज से तो घूम रहा है, वो अजय वर्मा का नाम है। अब अजय वर्मा कौन है? अजय वर्मा देखिए, पटना का ही रहने वाला है, घग्घा घाट का रहने वाला है। और लंबा चौड़ा आप कह सकती हैं इसका आपराधिक इतिहास है, 20 से ज्यादा इस पर केस है। इसने एक अशोक गुप्ता की हत्या की थी, शराब व्यवसायी की। फिर ये भाग गया था, कलकत्ता चला गया था, फिर कलकत्ता में पकड़ाया था। उसके बाद अजय वर्मा पर भी गोली चली थी 2017 में, उसकी गर्दन में गोली लगी थी, बाल मतलब बचा था, मौत के मुंह से निकला था। और जिसने गोली चलाई थी गुड्डू मुनीर, उसको अजय वर्मा ने फिर दिल्ली में मरवा दिया था 2021 में। फिर अभी कुछ समय पहले पटना में खासे कला थाना है, उसमें एक मोहम्मद नन्हे पर इसने हमला करवाया था। और अजय वर्मा अभी 1-2 महीने पहले ही 24 जून को गिरफ्तार हुआ, मरीन ड्राइव के पास पटना में इसको गिरफ्तार किया गया 2-3 साथियों के साथ, जिसमें जर्मनी का बनी पिस्तौल पकड़ाई, 98 कारतूस पकड़ा, ये सब पकड़ाए। अब एक बहुत दिलचस्प बात है जो सुन के दर्शक हो सकता है चौंकेंगे भी। ये जो अजय वर्मा है, ये जो मेरी सूचना है, ये पकड़ाया नहीं था, एक तरह से इसका ये सरेंडर था। क्योंकि इसको चुनाव लड़ना था, है ना। और चुनाव चूंकि फरारी की स्थिति में आप नहीं लड़ सकते, आपको नामांकन भरना होगा, तो ये बेऊर जेल से ये चुनाव लड़ने वाला है कुम्हड़ार से। अच्छा। और किस पार्टी से? तो वो पलटू राम की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से। अच्छा। मतलब बिल्कुल ये बात एक तरह से तय हो गई थी अजय वर्मा की। तो उसमें अचानक अजय वर्मा नाटकीय तरीके से जेल चला गया। अब इस पर रेड हो रहा है।
देखिए तो पुलिस का जी एक और सवाल है कि अजय वर्मा का नाम काफी चर्चा में है। सवाल ये है कि अजय वर्मा के पास से कह रहे हैं कि ऐसे वीडियो मिले हैं जिसमें गोपाल खेमका के मर्डर का जो है लाइव वीडियो शूट किया था, जो शूटर थे उन लोगों ने, और वो फिर उसको जेल तक पहुंच गया और उसने जेल में वो वीडियो भी देखा जो मर्डर का वीडियो था। मतलब इतने बड़े तार जुड़े हैं अजय वर्मा के कि पहले शूटर को हायर करके गोपाल खेमका का मर्डर करवाता है, फिर वीडियो भी अपने तक मंगवा लेता है जेल के अंदर। क्या सच्चाई है इन बातों में? नहीं, आप जो कह रही हो बातें मीडिया में आई हैं, ऐसे इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है जो आप बात कर रही हैं। आधिकारिक पुष्टि होती रहती तब तो पुलिस ने वो दिखा ही दिया रहता, वो तो बिल्कुल ठोस सबूत हो जाता। लेकिन हाँ, अजय वर्मा का ये तरीका रहा है। मैंने अभी जो चर्चा की, गुड्डू मुनीर को इसने मरवाया था दिल्ली में, खजूरी खास थाना है, उसमें गुड्डू मुनीर की हत्या इसने 2021 में करवाई थी। उसमें भी इसने इस तरह से लाइव करा के वीडियो पर देखा था। अच्छा। तो ये इसका आप एक कह सकते हैं, इसका एक स्टाइल है, इसकी एक शैली रही है। और देखिए ये जो अभी हत्या हुई है जिससे बात आ रही है, और अब इसके तार गुंजन एक खेमका वाले से भी जुड़ा है। लोगों का कहना है कि हो सकता है एक ही गिरोह ने दोनों को ठिकाने लगाया हो। वो बात कर रहे हैं कि ये सब जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा। देखिए पिछले कुछ सालों में पटना में और भी बिहार के बड़े शहरों में, मुजफ्फरपुर सब में, मतलब जो जमीन की कीमत है बेतहाशा वो मतलब आसमान छूने लगी है। अब पटना शहर में तो एक तो जमीन है नहीं, और यदि जमीन बच गई है तो कई कई करोड़ रुपए कट्ठा की स्थिति हो गई है। तो जो भू माफिया है, जिसको लैंड माफिया कहते हैं, उससे बहुत सारे सफेद पोश लोग शामिल हैं, उसकी बिल्कुल नजर रहती है, गिद्ध दृष्टि आप कह सकती हैं, जमीन पर रहती है। तो ये बात आ रही है कि जो गोपाल खेमका मारे गए ये भी जमीन का कारोबार करते थे, और इसको लेके कहीं उनकी अदावत थी अजय वर्मा गैंग से, और इस अदावत में उनकी जान चली गई। मतलब गोपाल खेमका का मर्डर जो है लैंड माफिया ने करवाया है। पटना राजधानी के में जमीनों को लेकर काफी विवाद देखने को मिलता है। करोड़ों अरबों की जमीनें यहाँ पर है और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जमीनी विवाद में बहुत सारी हत्याओं की खबर हम सुनते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम गोपाल खेमका का निकलकर सामने आ रहा है। कुल मिलाकर अब इसका जो मामला है वो खुल रहा है कि कारण क्या था। कारण जमीनी विवाद निकलकर सामने आ रहा है। और पहले जो बेटा गुंजन खेमका की हत्या भी इसी मामले में, वो भी जमीनी विवाद में ही। अच्छा। इसलिए कहा जा रहा है कि ये भी संभव है कि मास्टरमाइंड एक ही होगा, कोई बड़ा मास्टरमाइंड। उसके बाद देखिए मस्तू वर्मा की भी हत्या कर दी गई, जो गुंजन खेमका हत्याकांड में जिसका नाम आया था। देखिए होता क्या है कि इसमें बड़े बड़े सफेद पोश रहते हैं, बड़े बड़े राजनेता, विधायक, सांसद, मंत्री, सबके तार जुड़े रहते हैं। तो कोई हाथ बहुत पीछे से होता है। अब देखिए अभी मैं डीजीपी का देख रहा था, डीजीपी साहब कह रहे थे कि इनको मिला हुआ था, गोपाल खेमका को अंगरक्षक मिला हुआ था, बॉडीगार्ड मिला हुआ था गुंजन खेमका की हत्या के बाद। वो अभी कुछ महीने पहले छुट्टी पर हटा लिया था। अच्छा। है ना। तो अब किसके आदेश पर हटा था? वो कह रहे थे कि हम लोग सब मतलब मंगा रहे हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था, जो पत्राचार हुआ, किसके आदेश पर हुआ, क्यों आदेश हुआ। लेकिन अगर ऐसे ही हटा लिया गया तो कहाँ से आदेश हुआ? इसका तो मतलब कि आपने किसी के कहने पर हटाया है। अंगरक्षक का हटाना और कुछ दिन बाद उस आदमी की हत्या हो जाना, ये तो गंभीर बात है ना। और अब आप उसके छोटे भाई गौरव खेमका को अब आप बॉडीगार्ड पुलिस दे रही है, 2 पुलिसकर्मी अब तैनात किए गए हैं। ये तो अब हो गया कि जब सब कुछ हो गया उसके बाद आप दे रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि अभी तो 2 दिन में गौरव खेमका पर कुछ होने वाला है। तो ये सब तो बातें हैं कि तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देखिए, तो बिहार के टॉप व्यवसायियों में से थे, उनकी हत्या कोई छोटे भैया नहीं करा सकता है। उसके पहले रेकी की गई होगी, 2-3 लाइनर रहे होंगे, उनकी दिनचर्या का अध्ययन किया गया होगा, उनका रूटीन देखा गया होगा, फिर शूटर तैयार किए गए होंगे, और ऐसा शूटर कि एकदम एक बार में उसने काम खत्म किया और निकल गया, कोई बचने का मौका नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो बहुत मतलब बड़े गिरोह का काम लग रहा है। खबर तो यही है कि शूटर शूट करता है और आराम से जो है सोनपुर मरीन ड्राइव के रास्ते ही सोनपुर निकल जाता है शूटर। जी बिल्कुल। मतलब ये कहा जा रहा है कि हाजीपुर तक वो मतलब सीसीटीवी में कैद हुआ है, और हाजीपुर के बाद उसका मतलब अता पता नहीं है। तो ये तो हाजीपुर पटना तो एक तरह की लोकल चीज है, कोई ऐसा नहीं कि कोई सोनपुर भी अब ऑलमोस्ट लोकल ही समझिए। देखिए ये है कि पुलिस कह रही है कि अजय वर्मा, लेकिन देखिए कानून में आपके बोल लेने से नहीं कुछ सिद्ध होगा। आप जबरदस्ती चार्जशीट कर भी दीजिए अजय वर्मा को तो कोर्ट में वो बरी हो जाएगा। कोर्ट में तो आपको पुख्ता सबूत पेश करने होंगे, किसी भी तरह का सबूत, कोई डिजिटल सबूत पेश करना पड़ेगा, किसी तरह का व्हाट्सएप चैट या कोई कॉल रिकॉर्डिंग,
कोई कुछ तो आपको पेश करना पड़ेगा। हवा में आप कैसे किसी का नाम ले सकते हैं? वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो जेल में हूँ, तो आप क्या करेंगे? देखिए सर, जब लालू यादव की सरकार, राबड़ी यादव की सरकार बिहार में हुआ करती थी, उस वक्त भी जमीनी विवाद बहुत ज्यादा होते थे और इसी तरह से मर्डर होते थे। अब नीतीश कुमार की सरकार में भी चीजें रिपीट हो रही हैं, बिल्कुल वैसा ही हम देख पा रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर कि पूरा जो अब माहौल है वापिस से उसी दौर में जा चुका है? और जो हम लोग सोचते थे कि चलिए बिहार में बदलाव आया है, बिहार में अब उद्योग लगेंगे, कारोबारी आएंगे, वो माहौल वापिस से नहीं, वापिस नहीं आया है, उससे बदतर स्थिति हो गई है। देखिए, जिसको लोग जंगल राज कहते हैं, लालू राबड़ी का राज, उसमें भी मैं कई जिलों का एसपी था, उस समय भी हालत खराब थे। मैं ये नहीं करा कि उसे बहुत अच्छा, उस समय भी कहीं शहाबुद्दीन था, कहीं तस्लीमुद्दीन था, कहीं कोई था, कहीं कोई था, उस समय भी हालत है। अब तो स्थिति बदतर है। अब तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मतलब खुलेआम वो माफिया के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। अनंत सिंह की खुलेआम आवाजाही होती है सीएम हाउस में, बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। अनंत सिंह को बेउर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है, मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है। अभी मैंने आपको अजय वर्मा के बारे में बताया। अजय वर्मा जो है वो कुम्हरार से जदयू के टिकट का दावेदार है। एक और दावेदार है संजीव मुखिया, जो पेपर लीक माफिया का है, वो भी नालंदा जिला की किसी सीट से लड़ सकता है। तो ये तो बिल्कुल मजाक हो गया कि लोग सरेंडर करके जेल जाते हैं, जेल से चुनाव लड़ते हैं। पब्लिक भी ऐसी है कि जात के नाम पर चुनाव जिता भी देती है। इसमें तो चारों ओर बिल्कुल अंधकार वाली स्थिति है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो धीरे धीरे इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है। अब ये स्पष्ट हो रहा है कि जो पूरा मर्डर का मामला है वो जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और कोई छोटी मोटी जमीनों का ये विवाद नहीं है। ये अरबों खरबों की जमीनों का विवाद है, जिसमें बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या की गई है। हालांकि और जो उद्योगपति है उनमें भी डर का माहौल है, क्योंकि तमाम लोगों के जमीनी विवाद चलते रहते हैं। ऐसे में उन पर भी कहीं कोई इसी तरह का कहर न बरपे, इसको लेकर उनमें एक डर का माहौल देखा जा रहा है। चुनावी साल है, सरकार घिरी हुई है, पुलिस पर भी दबाव है, लेकिन देखते हैं कि इस पर आगे पुलिस क्या एक्शन लेती है। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।